नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, अभी हम डिस्कस करने वाले हमारे आर.एस. अग्रवाल के परसेंटेज के कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मैं चाहूंगा कि मेरे सभी के सभी साथी इस इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आज हमारा ये तीसरा वीडियो सेशन है और उम्मीद करूंगा कि दोनों वीडियो सेशन आप लोगों ने जरूर देख लिए होंगे। और अगर नहीं देखे हैं तो अभी आप डाउनलोड कर लीजिए एजुकेशन अड्डा अकेडमी। एजुकेशन अड्डा अकेडमी ऐप को अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है सभी को। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं फिर सेशन की। सब लोग बताइए एक बार। और ये वाला क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया कि इसमें थोड़ा सा आपको लास्ट में एक, हमने 1% तक वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया था, इसमें लास्ट में आप लोग 100 से मल्टीपल कर दीजिएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा इसका एक बार रिवीजन करवा देता हूं। बिल्कुल, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद सभी को। और उम्मीद करूंगा सेशन सबको बहुत ही शानदार और अच्छा लग रहा होगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन को एक बार 2 मिनट के लिए मैं रिपीट कर देता हूं। यहाँ क्वेश्चन था 16% की वैल्यू 0.008 है, तो हमारे 1% की वैल्यू 0.008 बटे में 16। ठीक है, यहां से पॉइंट हटाया, यहाँ 000 आ गए। 1% इतना है तो 100% की वैल्यू 8 बटा 16,000। यहाँ 8 बटा 1000 कर दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। 3 जीरो लगा दीजिए ऐसे। ठीक है, और परसेंट 100 लाना है तो 100 से गुणा कर दिए। 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 8 से 16 कितनी बार? 2 बार। 1 बटा 2 यानी 0.5 बटा 10 करोगे तो रिजल्ट आएगा 0.05। तो ये थोड़ा आपको इसमें संशोधन, कल हमने 1% तक तो पता कर लिया था, लास्ट में फिर 1% से गुणा कर दिया, वहां बस हमें 100 से मल्टीपल करना था। ओके, चलिए क्या पैटर्न चेंज करें? अनिरुद्ध जी बताइए, क्या पैटर्न चेंज करें? ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अब हमारा आगे का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व आउट करते हैं। आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत होगा? आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत होगा? जल्दी से बताइए। ओके, अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कितना होगा। आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड, तो सबसे पहले आप समझिएगा बात को। आधा घंटा 1.5 आवर यानी 30 मिनट। इसको सेकंड में बदलने के लिए 30 इंटू 60 तो 1800 सेकंड। 1 मिनट 10 सेकंड का तो 1 मिनट 10 सेकंड, इसको भी सेकंड में कन्वर्ट करो। 60 प्लस 10 70 सेकंड, क्योंकि 1 मिनट में 60 होते हैं। तो 1 मिनट 10 सेकंड आधे घंटे का 1800 और गुणा 100। 0 से 0 कैंसिल। 18 इंटू 4 तो 72 हो जाता है। 18 इंटू 3 54, पीछे बचा कितना? 16। 3 पॉइंट कितनी बार डिवाइड होगा? 89। ऐसा कुछ बनेगा और रिजल्ट आएगा 3.89%। ओके, अरे नीलमणि भाई, जो बुक में क्वेश्चन से उसके अनुसार चलूंगा ना, हार्ड एंड सिंपल एंड वो तो कैसे लेके चलो? सबकी अपने अपने डिमांड से जो फुलफिल नहीं हो सकती, समझ रहे हो? भी कोई कह रहा है ये क्वेश्चन करवा दो, ये करा दो, भाई हमें तो सभी स्टूडेंट्स को लेकर चलना पड़ेगा भी। जिनको ये भी नहीं आता उनको भी तो सिखाना पड़ेगा। आप तो टैलेंटेड हो गए, होशियार हो गए हो, सबको लेके चलना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? कुछ तो इतने निचड़ होते हैं, क्या कर सकते हैं उनका। 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है? 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है? 17 है, तो कैसे लिखेंगे इसको?
यहां देखिएगा उसको लिखना पड़ेगा 17 अपॉन 6.8 इंटू 100 क्यों? क्योंकि यहां क्या लगा हुआ का, लेकिन ये है ग्राम में और ये क्या है किलोग्राम में। बताइए क्या कंपैरिजन हो सकता है क्या? नहीं। कंपैरिजन करने के लिए यूनिट को इक्वल करना पड़ेगा। यूनिट को क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा। और जैसे ही यूनिट को इक्वल करोगे, चलो इसको ऐसे समझा देते हैं। ओके, 6.17 ग्राम अपॉन 6.8 किलो है, तो 6.8 किलो को बताइए हम लोग कितना लिख सकते हैं? 6.8 किलो को 6800 ग्राम लिख सकते हैं। तो 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 6.8 में यही होंगे। तो 17 अपॉन 6800 और परसेंट के लिए गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल। ओके, और आप बताओ ये 17 से 68 कितनी बार? 1/4 बार। ओके, 1/4 का मतलब 0, 4 दुनिया 8, 2, 0.25%। तो ये जिनका आंसर आ रहा है वो बिल्कुल एकदम सही है। चलिए बढ़ते आगे की ओर, बताइए। चलो ये वाला बैकग्राउंड ठीक है। जिनको नहीं दिख रहा है थोड़ी देर बाद आकर देखिए, बिल्कुल दिखने लग जाएगा, या रिफ्रेश कर लीजिए उसको। ठीक है। अब जो आपकी डेटा की समस्या वो मैं हल नहीं कर सकता मेरे दोस्तों। आप क्या होता पूरे दिन तो डेटा वगैरह खर्च हो जाता, अभी आप चलाओगे सेशन तो चलेगा नहीं भी। थोड़ी वीडियो क्वालिटी कम करके देखो उसको, और जब डेटा वापस आ जाए तो सही से देख लेना आप लोग। अब क्या होता है कि खुद अपने एंड से कुछ भी कोशिश नहीं करते हैं, थोड़ी बहुत भी परेशानी भी मैसेज डाल दिया। अरे भाई कम से कम देखो तो सही कि भाई आपको खुद को कहां तकलीफ हो रही है इसको देखने में। उससे क्या होता पूरा सेशन डिस्टर्ब हो जाता, पता नहीं, हम सोचते भी इसमें पता नहीं क्या दिक्कत चल रही है, जबकि सेशन एकदम ओके चल रहा है। चलिए आंसर कीजिए इसका। 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का, देखो कंपैरिजन इससे करना, ध्यान रखना, 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग। कितना? 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, ये आप लोगों को मैसेज करना है। वंदना कह रहे 6.8 को डिवाइड में क्यों लिखा? तो एक बार क्या करना, कल वाला जो सेशन करा है उसको देखना, थोड़ा उसका भी कष्ट उठाना। चलिए, और आपको बता रहे बार बार के भी जिसके साथ का या से रहता वैल्यू बटे में आएगी। 2 क्विंटल, तो देखो 1 क्विंटल में कितना हो जाएगा? 2 क्विंटल, एक में 100 होता है, तो 2 इंटू 100 कितना? 200। अब ध्यान दीजिएगा 2.5 किलोग्राम का, तो 200 बटा 2.5, जिसके साथ का या से रहता है वो वैल्यू हमेशा बटे में आती है, इसलिए इसको बटे में रखते हैं। ओके, और परसेंट के लिए हम गुणा किससे करें? 100 से। तो यहां देखिए पॉइंट हटाया तो 0, 25 से 100 कटा 4 बार, और 4 इंटू 2 करेंगे 8000। तो लिख लीजिए एक बार बढ़िया से इसको, यही आपका आंसर होगा। ओके, अब एक जना कह रहा है व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाओ। जब व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते हैं, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाओ, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाओ, सबकी अपनी अपनी डिमांड्स है। कुछ जन कह रहे पढ़ाओ ही मत, उनका क्या करेंगे? चलो आंसर करो फिर। 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितना प्रतिशत है? आंसर कीजिए, जल्दी से बताइए इसका आंसर कितना होने वाला है। 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितना प्रतिशत होगा? तो सबसे पहले देखिए 75 मिलीलीटर यानी 75 ml, और हमारे पास है 1.75 लीटर, उसको कह सकते हैं कितना? 1750 मिलीलीटर। तो
75/1750% के लिए गुणा किससे? 100 से, 0 से 0। 5 के पहाड़े में 15 बार, 5 के पहाड़े में 5 या 15, पीछे कितना बचा? 2, 5, 5 से 3 बार, 5 से 7 बार, 30/7, 7 चौक 28, 4 से 2/7%। लिख लीजिए इसको बढ़िया से। और कौन से ऑप्शन में मौजूद है? हमारे बी ऑप्शन में। ओके, विक्रम सिंह उसके लिए एक वीडियो बना रखा, उसको देखिए। सबसे पहले आंसर, कैसा आंसर देखा करे भी? तो क्या करूं भी राकेश मीणा? एक भाई बार बार मैसेज कर रहा है, व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड। तो ये भैया कैसे? येलो बोर्ड तो है नहीं ना, व्हाइट बोर्ड ही है। चलो, अहमियत नहीं समझोगे इस चीज की। क्या होता है, कुछ चीजें आपको जब उपलब्ध हो जाती है ना, उसकी अहमियत आप समझ नहीं पाओगे। उसकी अहमियत समझ में आएगी आपको समय के साथ, अभी नहीं आएगी। ओके, चलिए क्वेश्चन है हमारे पास, 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है? 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन, मीट्रिक में होता है 10, टन में कितना होता है बताओ? टन में हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा टोटल? 20,000 किलोग्राम। और यहां पर 30 क्विंटल, 30 × 100 तो 3000 किलो। और परसेंटेज लाना है तो क्या लिखे फिर? 3000/2 मीट्रिक टन का 20,000 और परसेंट के लिए गुणा 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 का भाग 30 में रिजल्ट आ जाएगा 15%। लिख लीजिए इसको। ओके, इसमें आपको कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं फिर। इसमें थोड़ा सा चेंज करना आप। 2 मीट्रिक टन है ना, 30 तो मीट्रिक में होता है 1 मीट्रिक टन बराबर होता है 10 क्विंटल। कितना हो जाता है? 10 क्विंटल। तो यहाँ इसको तो क्विंटल में ही रखेंगे, 30 क्विंटल ही रहने दो, और इसका गुणा 2 × 10 कर दो, तो ये हो जाएगा 20 क्विंटल। इसको रख देंगे 30/20 और गुणा किससे करें? 100 से। 0 से 0, 2 से वैल्यू 50 बार, और 50 × 3 कितना? 150%। लिख लीजिए एक बार इसको। तो ये आपका आंसर बनने वाला है इस क्वेश्चन के लिए। वहां शायद हमने गुणा वगैरह से किया नहीं हो गया, तो फिर 2 × 10 × 100 हो जाएगा। ओके, कर सकते हो ऐसा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट वन याद रखना, 1 मीट्रिक टन लिख देना। 1 मीट्रिक टन बराबर 10 क्विंटल होता है, तो 2 × 10 कितना बन गया? ये तो 20 क्विंटल,
ये तो पहले से क्विंटल में था, इकाई बराबर हो चुकी है, 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये 50 इंटू 3 कितना 150। ओके आगे चलते हैं फिर। चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देने, इस क्वेश्चन को मैं पहले थोड़ा लिख देता हूं, यहां से ये प्रॉपर्ली थोड़ा लिख नहीं पाए। 80 का 7.2% बराबर क्वेश्चन मार्क, ये पूरा ऐसे है, ध्यान रखना, इस पूरे पे रूट है। आंसर कीजिए अब इसका, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 80 इंटू 7.2 बटे में 100, पॉइंट हटाया तो एक 0, 0 से 0 कैंसिल, 8 दूनी 16, 56 1 57, 576 किसका रूट होता है 24 का, और बटे में 100 किसका रूट होता है 10 का, 24 बटा 2 यानी 2.4। लिख लीजिए एक बार इसको, ये आपका रिजल्ट बन जाएगा इसका। हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन है किसी ऋण के अंश में 15% वृद्धि करें, तो अंश में 15 की वृद्धि 115, हर में 8% कमी करें तो कहां पहुंचे 92, तो परिणामी भिन्न 15/16 प्राप्त होती है, तो 15/16 बस ये लिखा है मैंने। कल आपको ऐसे क्वेश्चन कम से कम 3 या 4 मैंने करवाए थे। ओके इधर लिख देते, थोड़ा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। 15 की वृद्धि 115, 8 की कमी, हर को एच लिखा है मैंने शुद्ध मारवाड़ी में। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों चीज इंग्लिश में भी, और नहीं तो अंश बटा हर लिख देना। ओके 15/16। सब बैच पढ़ा दे, सब बैच कौन से भी अनुराग और बताना एक बार। 23 के पाड़े में 5 बार, 23 के पाड़े में 4 बार। ओके और अंश बटा हर की वैल्यू 15/16, 5/4 इधर आकर क्या बनेगा 4/5, 5 से ये 3 बार, 4 से ये 4 बार, तो रिजल्ट आएगा 3/4। तो जिनका भी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल एकदम सही है। ओके उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। क्लियर है सभी को? बहुत ही जल्द एक बैच आपका ऐप के ऊपर स्टार्ट होने वाला है, यूपीएसआई मैथ बैच। बहुत ही शानदार तरीके से यूपीएसआई का मैथ बैच शुरू होने वाला है। फीस होगी मैथ्स की 2000। तो जिनको भी ज्वाइन करना है मैं जल्दी अनाउंसमेंट करने वाला हूं, कब ये अनाउंसमेंट ये शुरू होने वाला है। ओके ओनली मैथ्स का बैच होगा ये यूपीएसआई के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सारे बैचेज की फीस 15 जुलाई से यथावत कर दी जाएगी, स्पष्ट आपको कह रहे हैं 15 जुलाई से सभी बैचेज की फीस। अभी जो बैचेज की फीस 2000 है या फिर 1500 है, जो भी है, उन सब बैचेज की फीस वर्तमान में ओनली 199 है, वो भी 15 जुलाई तक। ओके तो उसके बाद सभी बैचेज की फीस यथावत हो जाएगी और फिर वापस कभी भी डिस्काउंट नहीं होगा, क्योंकि मौका दिया आपको पास इतने कम फीस में, अगर आप लोग अफोर्डेबिलिटी नहीं दिखा सकते, उसका कुछ नहीं कर सकते। चलिए इसका आंसर कीजिए आप। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% और 25% अधिक है, तो पहली दूसरी का कितने प्रतिशत है? आंसर कीजिए। हरियाणा पुलिस के लिए भी लक्ष्य ज्वाइन कर सकते हो आप। ये दो संख्याएं तीसरी संख्या से 12.5 और 25% अधिक है। देखो 12.5 और 25% क्या है? ज्यादा है। तो एक बात सुनना,
12.5 ज्यादा है तो 112.5, 25 ज्यादा है तो मेरे प्यारे दोस्तों 25% ज्यादा है, तो 100 से 25 ज्यादा कहां पहुंचे 125। तो हमें बोला है पहली दूसरी का, तो पहली बटा दूसरी का और परसेंट लाना है। तो पहली कितनी 112.5, दूसरी 125, परसेंट के लिए गुणा 100। 25 के पाड़े में 4 बार, 25 के पाड़े में 5 बार, 5 से ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, इसका गुणा कर लो 5 चौक 20, 2 10 9, तो रिजल्ट आ जाएगा 90%। ये पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर 90%। लिख लीजिए एक बार बढ़िया से, जिनका उत्तर 90% आ रहा है वो बिल्कुल एकदम सही होगा। ओके, बोर्ड का रंग ग्रीन करो, येलो ग्रीन करेंगे, कल आना वापस, कल कर देंगे इसको ग्रीन, अभी व्हाइट ही रहेगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलता है फिर। एक बटा 2% का मान दशमलव में कितना होगा, दशमलव भिन्न में कितना होगा, तो 1/2% है तो बटे में कितना आएगा 100, और आप बताइए दशमलव में लाना तो 1/200, और 1/200 को माना 0.005। और इसको कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी आता है कि 1% का आधा कितना होगा, वापस सुनना, 1/2% का मान पॉइंट्स में लाना है, तो 1/2% था तो बटे में 100 आ गया, ये हो गया 200, और 1/200 को सोल्व करेंगे 0.005 आपका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ए की आय बी से 10% अधिक है तो बी की आय ए से कितने परसेंट कम है, तो ए की आय बी से 10% अधिक है, कितनी हो गई 110। तो फिर वापस बोला है बी की आय ए से कितने परसेंट कम है, कितनी कम है 10, किससे तुलना करनी है ए से 110, और गुणा किससे करें 100 से, 0 से 0 100/11 होता है, 9 से 1/11%। कौन से ऑप्शन में मौजूद है हमारे सी ऑप्शन। क्लियर है सभी को, बढ़ सकते हैं आगे की ओर, बताइए। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है तो पायल का वेतन नीता से कितने परसेंट कम है, नीता का वेतन पायल से 25% अधिक है 125, तो पायल का वेतन नीता से कितने परसेंट कम है, तो आप कहोगे भाई 25 कम है किससे, नीता से, 125 और परसेंट के लिए गुणा 100, 25 के पाड़े में 5 बार, 5 से ये 20 बार, तो रिजल्ट आएगा 20%। आगे बढ़ते हैं फिर। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ए की आय बी से 30% अधिक है तो बी ए से कितना कम है, ए की आय बी से 30% अधिक है 130, तो बी ए से कितना कम है 30 कम है, तुलना किससे ए से, और परसेंट के लिए गुणा 100, 0 से 0 300/13, 300/13 तो 13 × 2 26, 4 13 × 3 39, 23 से 1/13। क्लियर है सबको, इसको इस मेथड से भी हल कर सकते हो, 30% अधिक है, एरो ट्रिक याद है 130 गुणा 100, ऐसे क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो एरो ट्रिक। आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें। एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए बिल्कुल, एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए एयरफोर्स वाई ग्रुप का बैच उपलब्ध है, अब लगभग सारी क्लासेस जो होगी आपके ऐप के ऊपर कंटिन्यूअसली चल रही है, तो जिनको जो भी बैच ज्वाइन करना कर सकते हो, लगभग सभी बैचेज में 80% से ज्यादा कोर्स हो चुका है, तो आपके पास अच्छी बात है अगर आप आज ज्वाइन करते हो तो वो सारा कंटेंट एक साथ आपको मिल जाएगा, ठीक है, और बची हुई क्लासेज भी ऑफलाइन फॉर्मेट में अपलोड होगी, ध्यान रखना लाइव क्लासेज नहीं होगी, सारी क्लासेज अपलोड होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर।
तो जिनको भी बैचेस ज्वाइन करने आज ज्वाइन कर सकते हो, टाइम पे अपनी स्टडी शुरू कर सकते हो आप लोग। ठीक है, सारी चीजें वेल अरेंज मिल जाएगी, पीडीएफ आपके पास जो सेशंस होंगे उनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी जब तक आपकी वैलिडिटी है तब तक, और आपको तुरंत ही जो भी टॉपिक्स है उनके टॉपिक बाय टॉपिक टेस्ट भी उपलब्ध है आपके पास। और इन सब की फीस ओनली 190, जो भी आपके 4 मंथ 6 मंथ की वैलिडिटी है। यानी आप अगर सही मायने में सोचो तो 1 रुपए भी पूरे दिन का नहीं होगा। ठीक है, तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया और करना चाहते हैं वाकई में, उनके लिए ऑफ ये सारी चीजें उपलब्ध है। बाकी फ्री में पढ़ने के लिए यूट्यूब आपके पास है ही, मेरे इतने सारे वीडियोस आपके पास पड़े हैं, हजारों और अच्छे टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिनके पास अफोर्डेबिलिटी है और जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है भी, क्योंकि आप समझ सकते हो यही आप ऑफलाइन पढ़ते तो कम से कम आपको 15,000 की फीस पे करनी पड़ती, और वो आपको आज इतने कम फीस में चीजें उपलब्ध हो रही है ना, तो इसकी अहमियत आप लोग थोड़ा समझ लीजिए। ओके, और बाकी इसमें भी अगर आप गरीब हो रहे हो 199 में भी, तो फिर इसके लिए आपको एक ही ऑप्शन है, आपके पास इतने सारे फ्री वीडियो मेरे भी उपलब्ध है और यूट्यूब पर बहुत सारे उपलब्ध है, आप उनको देखिए। ठीक है भी, क्योंकि होता क्या, जब पढ़ाई की बात आती है ना तब हम गरीब होते हैं। अगर किसी ढाबे पर बैठोगे ना, 50 रुपए ऐसे खर्च कर दोगे पता ही नहीं चलेगा, और 200 रुपए अपने 6 महीनों के लिए फीस के लिए खर्च नहीं कर सकते, मात्र 199 रुपए 6 महीनों के लिए फीस पर खर्च नहीं कर सकते ना, तो खुद पर थोड़ा तरस खाओ कि अगर आप ये खर्च नहीं कर सकते तो कल को माँ बाप की जिम्मेदारी आ गई तो वो कैसे निकालोगे आप, अगर 6 महीने के लिए 199 रुपए आपके पास अपनी पढ़ाई के लिए नहीं है। ठीक है, बाकी समझदार आप मेरे से ज्यादा है, मेरे हिसाब से इसमें बताने की जरूरत ही नहीं आप लोगों को। जिनको अफोर्डेबिलिटी है जरूर लीजिए, जिनको नहीं लेना बिल्कुल आपके ऊपर है भी लेना या नहीं लेना। ओके, चलिए क्वेश्चन है हमारे पास, यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है तो दीपक की ऊंचाई अनिल से कितने परसेंट कम? अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है तो दीपक की ऊंचाई अधिक, तो अनिल की ऊंचाई दीपक से 60% अधिक है 160, तो 60 बटा अनिल दीपक से कितना 160 गुणा 3 से 8 से, ये 25 से घटा, और ये 4 से 25 बार, 4 से 2 बार, 75 बटा 2, और 75 का आधा कितना होता है 37.5%। ओके, लिख लीजिए बढ़िया से इसको। एक्स वाई से 10% अधिक है तो वाई एक्स से कितने परसेंट कम है? एक्स वाई से 10% अधिक है तो कहां पहुंचे आप 110, तो वाई एक्स से 10 कम है, किससे कंपैरिजन एक्स से और गुणा 0 से 0, तो रिजल्ट आ जाएगा 9 से 1 बटा 11%। लिख लीजिए इसको बढ़िया से। ये प्रहलाद यादव जैसे लोग जो कमेंट कर रहे हैं ना भी, कचरा नहीं करें, क्योंकि जो सीख मिली है ना थोड़ा पूछ लेना एक बार। चलो, तो 9 से 1 बटा 11% आपका आंसर हो जाएगा। ए आई बी से 20% कम है, ए जो है वो बी से 20% कम है, तो 100 से 20 कम है तो कहां पहुंचे 80, तो बी ए से कितने परसेंट अधिक है, बी ए से कितने परसेंट अधिक है, तो 20 बटा 80 और गुणा किसे 100 से, 20 से 80 कटा 4 बार और 4 से 100, रिजल्ट कितना 25%, और यही आपका परफेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए की आय बी से 25% कम है, तो भाई कोई बात नहीं, ए की आय बी से 25% कम है तो 100 से कहां पहुंचे 75, बी ए से कितना ज्यादा है
25 ज्यादा है, ए से 75 गुणा 100, 25 से 75 3 बार, तो 33 से 1/3%। अगला क्वेश्चन देखिए, ए की आई बी की आई से 50% कम है, तो इस बार 50% कम है, तो क्या करेंगे, ए बी से 50 कम है तो 100 से कहां पहुंचे, 50 पर, तो बी ए से कितना ज्यादा है, 50/50 गुणा 100। कंपैरिजन ए से होगा, ध्यान रखना, 50 से कैंसिल तो रिजल्ट आएगा 100%। सी ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ए का 60%, 60/100 बराबर बी का 3/4। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, 3 से 3 कैंसिल, तो a/5 बराबर b/4। और हमेशा बोला है जब वैल्यू उसी के बटे में आए तो रेशियो हमेशा वही रहता है, तो आंसर बन गया 5/4। और ये हमारे कौन से ऑप्शन में मौजूद है, डी ऑप्शन। क्लियर है सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन, 740 का 35%, तो 740 का 35%, 35/100 का एक संख्या से 34 अधिक है। 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। चलो 740 का 35% आता कितना है, 0 से 0, 5 से 7 बार, 5 से 2 बार, 2 से 37 बार, 7 7 गुण 50, 4 21 और 4 25। ये किसी संख्या से 34 ज्यादा है, तो इसका मतलब 34 घटा लेंगे वो संख्या आ जाएगी, तो हमारे वो संख्या है 225। तो 225 का 2/5, तो 5 से ये वैल्यू कटेगी 45, और 45 का डबल करोगे रिजल्ट आ जाएगा 90। और 90 कौन सा ऑप्शन में मौजूद है, सेकंड ऑप्शन में। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 10% और 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धि हो तो एकमात्र मूल्य वृद्धि कितनी होगी। तो पहले 10% की वृद्धि 110, फिर 10% की वृद्धि, तो बहुत जने जल्दबाजी में क्या करते हैं, 10 और जोड़कर 120 लिख देते हैं, जबकि 110 का 10% निकालोगे आएगा 11, तो रिजल्ट हुआ 121। तो कुल मिलाकर वृद्धि कितने परसेंट हुई, 21%, क्योंकि शुरुआत 100 से हुई, खत्म 121 पर। तो टोटल वृद्धि कितने की हुई। और नहीं तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, 10 की वृद्धि 110, 10 की वृद्धि 110%, 2 जीरो कैंसिल करता है, तो 11 × 11 121, तो 100 से कितना ज्यादा है, 21%। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं हम लोग। किसी मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की, हमें नहीं पता क्या रुपए था, हमें बिल्कुल नहीं जानकारी, पहले 10 की वृद्धि हुई 110, फिर उसमें 20 की वृद्धि हुई, 20 की वृद्धि हुई 120, और उसका अंतिम मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपए है। ये 33 रुपए है, ये बताना शुरुआती रुपए कितने थे, ला सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल, r × 11 × 12 132, 10 × 10 100 बराबर में 33। मुझे ये बताओ, ये दोनों उधर जाकर क्या बढ़ेंगे, तो इधर मैं लिखूं डायरेक्ट ही 100/132। ये 33 के पाड़े में कटा 4 बार, और 4 के पाड़े में ये कटा 25 बार, इसका आरंभिक मूल्य कितने रुपए था, 25 रुपए। क्लियर है? चलिए, तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करूंगा कि आपको शायद अच्छा लगा हो, नहीं लगा हो तो भी ठीक है, लगा हो तो भी अच्छी बात है। ओके, तो सभी का बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने अपनी पढ़ाई के लिए समय निकाला आज, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। चलिए, तो मिलते हैं कल के इंपॉर्टेंट सेशन में। आज की क्लास शायद आपको अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब अच्छा लगे तो कर लीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।